उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में शांति देवी नाम की एक औरत रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन आवाज आज भी ऐसी कि पूरे बाजार में गूंज जाए। उसका एक मशहूर ढाबा था, शांति रसोई। उस ढाबे की काली दाल तड़का इतनी मशहूर थी कि लोग 3-3 गांव पार करके सिर्फ वही खाने आते थे। लेकिन शांति देवी का स्वभाव उतना ही कड़वा था जितना बिना नमक का खाना। एक दिन दोपहर का वक्त था, ढाबे पर भीड़ लगी थी। अरे रघु, कहाँ मर गया? ग्राहक कब से रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। रघु भागता हुआ आया। मालकिन, दाल में नमक थोड़ा कम था, वही ठीक कर रहा था। बहाने मत बना, काम नहीं होता तो निकल जा यहाँ से। रघु चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ टूट गया था। शाम को जब शांति देवी पैसे गिन रही थी, रघु धीरे से बोला, मालकिन, 1 महीने से कह रहा हूँ तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब ढाबा पहले से ज्यादा चल रहा है। दाल भी मैं ही बनाता हूँ, लेकिन इतने पैसों में घर नहीं चलता। शांति देवी की आंखें लाल हो गईं। तो तू कहना क्या चाहता है? ढाबा तेरी वजह से चल रहा है। नहीं मालकिन, पर मेहनत का हक तो बनता है। अगर इतना ही दुख है तो चला जा, बाहर लाइन लगी है रसोइयों की। रघु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर मैं विजय भैया के ढाबे पर काम कर लूंगा। वो दोगुना देने को तैयार हैं। शांति देवी तिलमिला उठी। निकल जा अभी के अभी। रघु बिना पीछे देखे चला गया। गांव के दूसरे कोने में विजय ढाबा था। मालिक था विजय सिंह, शांत, समझदार और ईमानदार। विजय ने रघु को देखकर मुस्कुराकर कहा, आ ही गया ना? मुझे पता था एक दिन तू खुद आएगा। धीरे धीरे विजय ढाबे की दाल मशहूर होने लगी। उधर शांति देवी ने नया नौकर रख लिया, लेकिन स्वाद में वो बात नहीं रही। एक दिन गांव के प्रधान अपने मेहमानों के साथ शांति रसोई पर आए। पहला कौर खाते ही उनका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या बना दिया शांति? इसमें घी की जगह कड़वा तेल है। पहले जैसी बात नहीं रही। प्रधान गुस्से में उठकर चले गए। उस दिन के बाद से ग्राहक कम होने लगे। शांति देवी रात भर छत निहारती रहीं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ दिन बाद उसकी बहू रीना शहर से आई। रीना पढ़ी लिखी और चालाक थी। उसने पूरी बात सुनी और बोली, माँ जी, अगर मैं ढाबा संभालूं तो? तू खाना बनाएगी? हाँ, और ऐसा बनाएंगी कि लोग लाइन लगाएंगे। अगले दिन से रीना ने रसोई संभाल ली। लेकिन खाना तैयार करने के बाद उसने पर्स से एक छोटी शीशी निकाली और दाल में 2 बूंद कुछ मिला दिया। शांति देवी घबरा गई। ये क्या है? रीना मुस्कुराई। बस माँ जी, एक खास चीज। इसे खाने के बाद लोग बार बार यहीं आएंगे। आदत पड़ जाएगी। ये कोई गलत चीज तो नहीं? आपको पैसों से मतलब है या कानून से? शांति देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे सिर्फ कमाई चाहिए। 3 दिन में ही हालात बदल गए। शांति रसोई पर फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहते, न जाने क्या स्वाद है। एक बार खाओ तो बार बार मन करे। उधर विजय ढाबा खाली होने लगा। विजय परेशान था। ऐसा क्या हो गया अचानक के? एक शाम विजय ढाबे पर एक साधु आया। बेटा, भूखा हूँ, पैसे नहीं हैं। साधु ने दाल खाई और बोला, बाबा पेट भरिए, दुआ ही काफी है। साधु ने दाल खाई और बोला, तेरी नीयत साफ है, सच्चाई की जीत होगी। फिर वह सीधे शांति रसोई पहुंचा।
माँ दाल मिलेगी? शांति देवी ने पहले मना किया, फिर कुछ सोचकर दाल परोस दी। साधु ने जैसे ही कौर मुंह में रखा, उसका चेहरा बदल गया। वो अचानक खड़ा हुआ, अपनी नकली दाढ़ी उतारी और जेब से पहचान पत्र निकाला। नारकोटिक्स विभाग! ढाबे में सन्नाटा छा गया। रीना के हाथ से कटोरी गिर गई। इंस्पेक्टर बोला, हमें खबर मिली थी कि यहाँ खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जा रहा है और अब सबूत मिल चुका है। शांति देवी कांपने लगी। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अब असली खेल शुरू होगा। क्या रीना सच में ड्रग्स मिला रही थी? क्या शांति देवी बच पाएगी? क्या विजय की ईमानदारी रंग लाएगी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। आपका एक क्लिक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। ढाबे में सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्राहक एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। नकली दाढ़ी जमीन पर पड़ी थी और सामने खड़ा था नारकोटिक्स विभाग का इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर। रीना के चेहरे से रंग उड़ चुका था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, शांति देवी, हम कई हफ्तों से तुम्हारे ढाबे पर नजर रखे हुए थे। शिकायतें आ रही थीं कि यहाँ खाना खाने के बाद लोगों को अजीब बेचैनी, चिड़चिड़ापन और लत जैसा एहसास हो रहा है। लोग कहते थे मन बार बार उसी दाल के लिए तड़पता है। पहले हमें लगा स्वाद की वजह होगी, लेकिन स्वाद कभी किसी को गुलाम नहीं बनाता, लालच बनाता है और अपराध बनाता है। वह रीना की तरफ मुड़ा। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें कानून पता है, फिर भी तुमने पैसे कमाने के लिए लोगों की सेहत से खेला। तुमने सिर्फ नशीला पदार्थ नहीं मिलाया, तुमने लोगों के भरोसे में जहर मिलाया है। ढाबे में खड़े लोग सहम गए। रीना ने कांपते हुए खुद को संभाला। उसकी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। हाँ, मिलाया मैंने, क्योंकि इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, तनख्वाह कम, घर की जिम्मेदारी। यहाँ माँ जी हर वक्त पैसों की बात करती थी। मैंने देखा मेहनती रघु चला गया तो ढाबा बैठ गया। तब समझ आया स्वाद नहीं, लत बिकती है। शहर में बड़े बड़े होटल क्या करते हैं? फ्लेवर, केमिकल, एडिटिव्स, सब कुछ बिकता है। तो अगर मैंने 2 बूंद मिलाकर अपना घर बचाने की कोशिश की, तो मैं गुनहगार कैसे हो गई? वह इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप लोग तब कहाँ होते हैं जब गरीब औरतें कर्ज में डूबकर मरती हैं? मैंने बस सिस्टम से तेज चलने की कोशिश की। ढाबे में खुसर फुसर शुरू हो गई। शांति देवी रो पड़ी। रीना, तूने ये क्या कर दिया? मैंने लालच किया, हाँ किया, लेकिन मैंने किसी की जान लेने की नहीं सोची थी। मैंने सोचा बस थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा, ग्राहक लौट आएंगे, पर मुझे क्या पता था तू जहर मिला रही है। वह इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। साहब, मुझे जेल भेज दो, पर गांव वालों को मत बताना कि मैंने लालच में आकर ये सब किया। मेरी उम्र भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर अर्जुन सख्त था, पर निर्दयी। इज्जत छुपाने से नहीं बचती शांति देवी, इज्जत कमाई जाती है। तुमने लालच में आकर गलत का साथ दिया, और रीना, तुमने कानून तोड़ा, लोगों की सेहत से खेला। आज अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो कल ये पूरा गांव किसी नशे का आदी हो जाएगा। और अपराध सिर्फ वही नहीं करता जो जहर मिलाता है, अपराध वो भी करता है जो देखकर चुप रहता है। वह बाहर खड़े सिपाहियों को इशारा करता है। हथकड़ी की आवाज गूंजी। रीना पहली बार सच में डर गई। अगले दिन खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को समझ आया कि अचानक स्वाद क्यों बदल गया था। शांति रसोई पर ताला लग गया। कुछ हफ्तों बाद
गांव के चौक में फिर भीड़ थी, लेकिन इस बार विजय ढाबा पर। विजय ने रघु से कहा, देखा, सच की आंच धीमी होती है पर जलती बहुत देर तक है। रघु मुस्कुराया। और झूठ की आंच तेज होती है और बर्तन जला देती है। दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद शांति देवी जेल से जमानत पर बाहर आई। वह सीधे विजय ढाबे पर गई। विजय, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा नहीं। अगर इजाजत दे तो मैं यहाँ बर्तन मांज लूं। शायद मेरे पाप कुछ हल्के हो जाए। विजय ने शांत स्वर में कहा, गलती से बड़ा इंसान वही होता है जो उसे स्वीकार करे। कल से आ जाना। पर यहां सिर्फ एक नियम है, ईमानदारी। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। कहानी की सीख, लालच कुछ समय की कमाई देता है, लेकिन ईमानदारी पूरी उम्र की इज्जत देती है। स्वाद से ज्यादा जरूरी है विश्वास। वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब दबा दो और कमेंट में लिखो, सच्चाई की जीत।